हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीपोजिशंस। जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट और जेकेएसएसबी के जो भी और भी एग्ज़ाम है उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आज का ये लेक्चर थोड़ा बहुत बोरिंग भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत बेसिक कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है और इसमें किस तरह से हमें प्रीपोजिशन को यूज़ करना होता है। ठीक है। और जो कल का लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जेकेएसएसबी के जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको इंग्लिश 30 मार्क्स की है। तो ज़रूर प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश का। तो गाइस, अगर आप चैनल पे अभी तक न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। कोई भी क्यूरीज हो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि PDF आपको वहीं पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस क्या होती है? सबने पढ़ा ही है प्रीपोजिशंस, क्योंकि बच्चे तो सारे के सारे बच्चों की यही डिमांड रहती है कि सर हमें इंट्रोडक्शन नहीं पढ़नी, हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाना है। और जब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाते हैं फिर बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, ये कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। आज से 1 साल पहले की कुछ वीडियोस हैं मेरी क्लास 4 के टाइम की। तो कल मैंने देखा उस पर कमेंट आ रहे हैं कि सर ये आपने ये क्वेश्चन कैसे कर लिया, ये क्यों किया, कैसे किया। अब मैं क्या उनको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा कि ये बताओ ऐसे किया वैसे किया। वीडियो को जब तक आप कंटिन्यू नहीं देखोगे, स्किप कर करके देखोगे, तो आपको कहाँ समझ आएगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट प्रीपोजिशन को। देखिए, प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी प्री का मतलब क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद। ठीक है, और पोस्ट की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, बात है यहाँ पे प्री की। यानी कि प्री पोजीशन, प्री पोजीशन इंडिकेट करता है, जो कि डायरेक्शन बताएगा। तो पूरा पढ़ ही लेते हैं इसको एक बार। द वर्ड प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। प्रोनाउन इंडिकेट डायरेक्शन, यानी कि नाउन से पहले आएगा, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है, और इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन बताएगा, मेथड, प्लेस और extra. In these words, the nouns, pronoun, institutions have a kind of relation with regard to the other parts of the sentence. जिसके थ्रू प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि हम जब प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे बिफोर नाउन और ए pronoun, तो दैट विल बी शोज ए रिलेशनशिप अदर सेंटेंस के साथ। ठीक है, जब प्रीपोजिशन का कोई काम नहीं होगा तो आप उसमें, जब एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप देखना कि बिना प्रीपोजिशंस के आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप वहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलेगा, ना कोई पूरा जो सेंटेंस होगा वो आपको इनकम्प्लीट लगेगा विदाउट प्रीपोजिशंस। ओके, नो एग्जांपल देख ले। यहाँ पे हम एग्जांपल देखिएगा इस प्रीपोजिशंस, मय ज्वाइंस वन नाउन टू अनदर। हाँ, ये भी बात सही है कि जो प्रीपोजिशंस होती है वो एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ हमें ज्वाइन करवाती है। कैसे? शीना वाज इन द किचन। शीना कौन है? शीना एक पर्सन है, यानी कि एक नाउन है। वो किचन एक प्लेस है, तो नेम ऑफ एनी प्लेस बीइंग, दैट इज नाउन। ओके, प्लेस। अब शीना को अटैच हो रही है किचन के साथ, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है? वो हो रही है आपकी इन। जो आपका इन है यहाँ पे वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, याद रखना चीज को। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इट माई ज्वाइन नाउन टू ए वर्ब। ए नाउन को भी वर्ब के साथ ज्वाइन करता है। कैसे? शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। ये ऑफ वो वाला ऑफ नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन है। ऑफ द स्टेयर मैंने बोला कि नाउन से पहले यूज होगा। स्टेज क्या है आपकी? नाउन है। स्लिप्ड क्या आपका? वर्ब है, यानी कि कोई काम चल रहा है, सो रहा है, तो आपका वर्ब हो जाएगा। क्लियर? सर यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो प्रीपोजिशंस होती है वो दो नाउन को कनेक्ट करती है, यानी कि ज्वाइन करती है। सर ये भी पढ़ा कि नाउन टू वर्ब भी हमारे साथ ज्वाइन करती है। कौन करती है? प्रीपोजिशन करती है। अब पढ़ेंगे हम कि ज्वाइन करती है नाउन को एडजेक्ट के साथ, सॉरी एडजेक्टिव के साथ। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री पर गर्व है। प्राउड क्या है? एडजेक्टिव है। कंट्री क्या है? नाउन है। क्लियर? ये भी आपका एक ऑफ, जो आपकी पोजीशन है, ये आपकी प्रीपोजिशन है।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस हैं, उनको देख लीजिए। एट, इन, ऑन, ऑफ, थ्रू, बिलो, विथ, एक्स्ट्रा, बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं। मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। शायद नेक्स्ट वीडियो में भी इनके रूल्स कंप्लीट ना हो, क्योंकि मैं करवाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जो शायद थर्ड वीडियोस में हो जाएं, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी सारे पार्ट्स प्रोवाइड करूंगा प्रीपोजिशन के, क्योंकि दोस्तों शायद लगभग से 4 से 5 पार्ट आपको प्रोवाइड होंगे, क्योंकि आपको आर्टिकल्स के 4 हुए, इसके शायद 4 से 5 हो, क्योंकि इस बार मैंने प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करवाने हैं, जैसे पहले करवाए इस बार भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि जो लास्ट हमारा सेशन होगा वो हमारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द नाउन आर pronoun used with the prepositions in the accusative case, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है जो कि टेबल पर रखी हुई है, ये टेबल है और ये टेबल आ गया आपका, और यहाँ पे बुक पड़ी हुई ऑन द टेबल, ठीक है। याद रखना ये सारे रूल्स मैं अभी आपको जो पढ़ रहा हूँ आपको इसी तरह से पढ़ने हैं अभी, ठीक है। जो मेन रूल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। आज भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा एंड में, टेंशन ना लें। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूँगा या नहीं करती। टॉक टू हिम किस, आई डिड नॉट टॉक हिम, ये कौन सा सेंटेंस हो गया भाई, जब मैंने प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया, यानी कि एक डायरेक्शन दे रहा है, सेंटेंस बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हियर टेबल एंड हिम हैव बीन यूज्ड एन एक्यूजेटिव केस बिकॉज वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स आर प्रीपोजिशन, ठीक है। दिस वर्ड्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन, इतना नहीं देखने आपको। उसके बाद बोलता है थर्ड, प्रीपोजिशन समटाइम्स मे हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ज़्यादा भी हमें यूज़ करनी पड़ती है प्रीपोजिशन, जैसे कि आई गेव मनी टू रितु एंड हर ब्रदर, मैंने दी थी मनी, दी थी रितु और उसके भाई को, यानी कि टू टू बता रहा है पोजीशन, रितु भी एक ऑब्जेक्ट है और उसका ब्रदर भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द बिकॉज बॉयज एंड द गर्ल्स, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक तो होता है अमंग, एक तो होती है आपकी बिटवीन, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है कि ओनली 2 पर्सन, ठीक है, ओनली 2 पर्सन, जब कोई 2 पर्सन के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो हमें वहाँ पे बिटवीन यूज़ होता है। यहाँ पे मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद a clause can be the object, can be also be the in the object to a prepositions. I was pleased with what she did for me, ठीक है। तो कई बार प्रीपोजिशंस का यूज क्लॉज में भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लॉज क्या है, व्हाट शी डिड फॉर मी, दूसरे सेंटेंस में पे अटेंशन टू, टू बता रहा है ना, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। विद बता रहा है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दोस्तों प्लेस और एडवर्ब्स जो टाइम्स का है, प्लेस का है, वो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रीपोजिशन के, जैसे कि और आई डिड नॉट लाइक टू गो फॉर फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से जाना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक टू गो फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद शी हैड रिटर्न बाय देन, वाई यहाँ पे पोजिशन दे रहे हैं। चलिए बोरिंग हो गए, कोई बात नहीं। व्हेन वर्ब्स आर, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब जो होता है, ठीक है, वर्ब होता है जो वो फॉलो नहीं करता इसको, प्रीपोजिशन को, ठीक है। अब देखिए जब व्हेन वर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, जब वर्ब्स आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद में, दे शुड बी इन दी ग्रीन फ्रॉम एक्सपेक्ट व्हेन दे आर यूज द इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग हर लव, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, यहाँ पे प्रीपोजिशन बता रहा है, ठीक है। शी डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम में वो बिलीव नहीं करते। शी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू, इंस्टेड ऑन गोइंग टू पुणे। Here winning and wasting times are verbs in the gerund form. Gerund क्या होते हैं, एक सर्ववाचक जो होता है उसकी एक फॉर्म है। They are followed by the prepositions of and in respectively. नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस रूल देखो, यहाँ पे बोलता है कि ये प्रीपोजिशन कैनॉट बी फॉलो ए वर्ब, प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करेगी। बट जैसे मैंने बताया कि अगर प्रीपोजिशन के बाद
कोई वर्ब आ जाता है तो आफ्टर पोजीशन मस्ट बी गेरेंट फॉर्म, जो भी आएगी वो एक गेरेंट फॉर्म में आएगी। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ही इंसिस्ट ऑन ट्राइंग अगेन। When objects of the prepositions is an interrogative, जब objects होगा preposition का वो आपका interrogative होगा या फिर pronoun होगा, what, who, whom, which, where, ये सारे आपके interrogative में होगी। The preposition usually end or front position, तब preposition हमारी end में यूज होगी या फिर front में भी यूज हो सकती है। जैसे कि what are you thinking of, ठीक है, what are you thinking of यहाँ पे जो है वो आपका एक preposition है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे जैसे मैं पूछूंगा व्हाट इज योर फादर नेम, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, हु आर यू टॉकिंग टू, हु वर यू टॉकिंग टू। ठीक है, उसके बाद है इट यूज्ड बी थॉट एज अनग्रामेटिकल टू एंड ए सेंटेंस विद प्रीपोजिशंस, preposition what is now well accepted when objects preposition is relative pronoun that position takes and here is the magazine that you asked for। दोस्तों इसको छोड़ो करे, आप आगे देखो, मैं आपको रूल्स बता देता हूँ जो कि रूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे हैं प्रीपोजिशन के रूल्स जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि एग्जाम में आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, सबसे पहली बात यही है। ठीक है, आपको शायद इसी पे बनेगा एट इन ऑन पे, तो ये एक सिर्फ आज का ही एक लेक्चर है ये अपने आप में, कि सिर्फ आज हम इसका एक रूल पढ़ने जा रहे हैं, वो कि एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस है। एट इन कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहली बात ये है दे आर वेरी कॉमनली यूज प्रीपोजिशन, ये कॉमनली यूज होते हैं। दोस्तों नोट द यूज ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन रेफरेंस ऑफ टाइम, टाइम में भी यूज होते हैं। एट कहाँ पे यूज होगा, एट इज यूज फॉर ए प्रीशियस टाइम, एक प्रीसाइज टाइम में यूज होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इन यूज होगा इन नवंबर, इन 2021, इन सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड्स जो कि लंबा समय होगा। ठीक है, उसके लिए भी यूज होगा आपका इन। दोस्तों ऑन आपका वहां पे यूज होगा जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 13th अक्टूबर। ठीक है, ऑन 13th अक्टूबर नहीं होगा, याद रखना एट का हमारा प्रीसाइज टाइम यूज होगा, यानी कि एक स्मॉल प्लेसेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि सर नोट द यूज ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन रेफरेंस ऑफ प्लेस, अब प्लेस के लिए भी यूज करेंगे। दोस्तों एट का यूज होता है एक पॉइंट के लिए और इनका यूज होता है इनक्लोज स्पेस के लिए। अब एग्जांपल सर हमें समझ नहीं आई इन और एट की और इनकी समझ नहीं आई, मैं बोलूँगा आई एम लिव डैश जम्मू डैश JNK, क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी। दोस्तों यहाँ पे होगी आई एम, इस तरह का क्वेश्चन 2018 में जनरल टीचर के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आई एम लिव एट जम्मू इन JNK। ठीक है, इन जो आपका यूज होता है वो आपका होता है एक इनक्लोज स्पेस के लिए, यानी कि JNK आपका एक बिगेस्ट प्लेस के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके, एट जम्मू यानी कि एक क्लोज्ड के लिए, यानी कि फॉर ए पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगर आपसे मैं आपको बोलूँ ही इज लिविंग डैश, मैं बोलूँ बड़ी ब्रह्मणा, जम्मू में जो बड़ी ब्रह्मणा डैश जम्मू, अब क्या यूज करोगे यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका यूज होगा ही इज लिविंग एट बड़ी ब्रह्मणा इन जम्मू, और जम्मू में। ठीक है, क्योंकि जम्मू आपका बहुत बड़ा प्लेसेस है और बड़ी ब्रह्मणा का आपका पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, जैसे कि अगर बात की जाए वी आर लिविंग लिव एट JNK इन इंडिया। ठीक है, अब ठीक है, इंडिया आपका आ गया लार्ज स्पेस, इनक्लोज स्पेस, और आपका JNK आ गया, आपका पॉइंट आ गया।
फिर आप JNK के अंदर कहाँ रहते हो? सर जम्मू डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? सर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, रियासी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? उधमपुर में कहाँ रहते हो? ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं। रियासी में कहाँ रहते हो? मेन जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन रूम भी आ सकता है और एट बेड भी सकता है, ठीक है। आई एम एट बेड इन रूम। ओके, क्लियर है? आई होप अब तक आपको सबको ये क्लियर हो गया होगा। इन और एट का केस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ऑन का मतलब होता है जो कि डे के लिए यूज़ करते हैं और डेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। तो बाकी रूल से जो हमारे रूल्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, आज का हमारा पहला रूल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। कल से हम पढ़ेंगे इसके सिर्फ रूल्स ही रूल्स, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल भी करेंगे। क्लियर गाइस? तो रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को लेंथी नहीं करना है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। एट इन कहाँ पे यूज़ होता है? आपको तो इंट्रोडक्शन पार्ट की कोई समझ आए ना आए, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से आपको 100% ज़रूरी नहीं है कि 100% ही समझ आनी चाहिए। आपको अगर 10% 20% भी आ रही है तो आपके लिए काफ़ी है। बट जो आपका ये रूल फर्स्ट है ना, इसकी समझ आपको 100% आनी चाहिए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ट्राई करेंगे आज हम आपको मैथमेटिक्स का स्टॉक एक्सटेंट का टाइम वर्क डिस्टेंस वो वाला पार्ट प्रोवाइड कर दें। सर एक बात बताना भूल गया मैं। सर आपने हमें आर्टिकल पढ़ा दिए, सेकंड टॉपिक तो हमारा सिनोनियम था, थर्ड आपका एंटोनियम था, और फोर्थ आपका प्रीपोजिशन था। सर आपने प्रीपोजिशन क्यों पकड़ा और ये दो क्यों छोड़े? दोस्तों ये हम पढ़ेंगे एंड में, ये लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप जितना इनको पढ़ोगे उतने लिए आपके कम है, ठीक है। तो हम कुछ वर्ड की सीरीज लाएंगे A to Z, जो कि हम आपको करवाएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी लेंथी चल सकती है, 7-8 वीडियो भी इसकी अपलोड हो सकती है, क्योंकि ये लेंथी चीज़ है। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। क्योंकि सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपका एक ही मतलब लाइक दोनों में कवर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक तो एक ही है, सिनोनियम्स एंटोनियम, बट आपको अलग अलग करके दिया है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें बनने ही हैं, ठीक है ना।